Assalamu alaikum dear students. We were studying about methods of treating kidney failure. उसमें हमने पहला जो मेथड पढ़ा था वो डायलिसिस का था, जिसमें दो तरीके की डायलिसिस हमने देखी थी, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। अब जो दूसरा तरीका है किडनी फेलियर को ट्रीट करने का वो है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी को जो डिफेक्टेड किडनी है उसको रिप्लेस करके और हेल्दी किडनी उसको पेशेंट को लगा दिया जाए। तो जो आपके पास किडनी डायलिसिस का प्रोसेस है इसके बारे में आपको पता है, आपने देखा है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, या तो अगर वो पेरिटोनियल डायलिसिस है तो वो हर रोज़ करना पड़ती है, और अगर वो हीमोडायलिसिस है तो हॉस्पिटल जाके वो वीक में 3 दफ़ा पेशेंट को करवानी पड़ती है। तो ये दोनों ही तकलीफ़देह तरीके हैं, यानी कि डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज़ एंड इट इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट्स। ना सिर्फ पेशेंट को तकलीफ़ उठानी पड़ती है, उसके अटेंडेंट्स को भी उसके साथ ही इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर्स हेल्दी किडनी, यानी पेशेंट की डैमेज किडनी को हटा के डोनर से हेल्दी किडनी ली जाती है। अब ये जो डोनेटेड किडनी होती है ये डिसीज़ डोनर की भी हो सकती है, यानी कि कोई हादसे में कोई शख्स उसकी डेथ हो गई तो डेथ के फ़ौरन बाद उसकी किडनी को निकाल के पेशेंट को लगाया जा सकता है, या फिर कोई लिविंग डोनर भी किडनी डोनेट कर सकता है। इसमें आप ये देखते हैं कि डोनर में और मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। ज़रूरी नहीं है कि डोनर जो है वो पेशेंट का रिलेटिव हो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, कोशिश ये होती है कि टिश्यू प्रोटीन दोनों की मैच कर जाए, दोनों की टिश्यू प्रोटीन मैच कर जाए। डोनर्स किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी एंड इट इज़ कनेक्टेड टू पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। ब्लड के सिस्टम के साथ, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ जो नया किडनी होता है उसको अटैच कर दिया जाता है। और अगर तो ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो किडनी डोनेटेड किडनी जो है वो एक पेशेंट को 10 से 15 साल की ज़िंदगी दे सकता है। इसके अलावा अगर किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो पेशेंट में बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट, सेकंड चांस भी उसके पास होता है। इस सिचुएशन में पेशेंट जो है उसको डायलिसिस में से भी गुज़रना पड़ता है, दरमियान का जो अरसा होता है सेकंड चांस के लिए, दूसरे किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए उसका जो दरमियानी अरसा होता है उसमें फिर डायलिसिस पे ही जाना पड़ता है पेशेंट को। अब अगर ट्रांसप्लांट के दौरान प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का होता है। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हो सकता है कि वो किडनी यानी कि ट्रांसप्लांटेशन कामयाब ही ना हुई हो, और अगर कामयाब हो जाती है तो फिर बाज़ औक़ात उसमें इन्फेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है, या फिर इम्बैलेंस इन द बॉडी सॉल्ट्स जो है ये भी प्रॉब्लम्स हैं। अल्सर हो सकता है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं किडनी ट्रांसप्लांट में होते हैं, यानी कि ये बहुत ही सेंसिटिव एक ट्रांसप्लांट है बॉडी का, बॉडी के अंदर किडनी का, और इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो ये था जी आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।